सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्यारी सी निशा। और मैं यहाँ रेडी होके कहाँ जा रही हूँ तो ये आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। सो पहले मुझे साड़ी पहनने नहीं आती थी, बट मुझे अभी इतनी अच्छे से साड़ी पहनने आ जाता है। कोई भी साड़ी के दिल खुश हो जाता है मेरा खुद को। और पता है ना कि जब तक आप अपने आप को लुक देखकर खुद को अच्छा लगेगा ना, तभी आप सामने वाले को अच्छा लगवा पाओगे। तो आज ना बाबू को वैक्सीनेट होने वाला है, तो इसको ना वैक्सीन पड़ने वाली है पूरे 1 मंथ की। और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे इंजेक्शन दिलवाने के लिए बाबू को, जो टीका लगता है। तो बस बाबू को लेकर जा रहे हैं। उसे पहले से आभास हो चुका है ना कि इसको इंजेक्शन पड़ेगा। जब भी ये रोए ही जा रहा है तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे टोटो के लिए, और मैं और किंग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे टोटो के लिए। और फाइनली टोटो तो मिला नहीं, फिर मुझे आगे जाकर टोटो वाले को लेकर आना पड़ा, तभी मिला। और फिर यहाँ पे मम्मी बाबू को लेके बैठी थी, तो फिर हम यहाँ पे टोटो में बैठ चुके थे। और चलिए चलते हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ वैक्सीन वगैरह जो है ना वो अच्छे से मिलता भी है। और ये है कि सब बताते भी हैं क्या है नहीं है, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ होगा। जो कि मुझे लगा सिर्फ एक ही इंजेक्शन पड़ेगा, बट उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग बिल्कुल वहाँ पे ख़राब हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा ही वहीं पे रोई उसको देख कर, उसके दर्द को देख कर। तो जैसे ही हम यहाँ पे हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल पहुँचे ना, वैसे ही क्या हो गया कि मतलब मुझे तो पता नहीं था कि उसको 1 इंजेक्शन पड़ेगा कि 2 इंजेक्शन पड़ेगा कि 3 इंजेक्शन पड़ेगा। बट मैं जब वहाँ पे पहुँची तो वो लोग आपको वीडियो में थोड़ा देर बताती हूँ। और तो यहाँ पे पहुँच गए हम यहाँ पे हॉस्पिटल। और मेरे लुक कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और किंग यहाँ पे लेकर बाबू को खड़े थे। और चलिए चलते हैं अंदर। और पता है, मैं तो यही मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था इंजेक्शन वगैरह से। सही कहते हैं लोग, जब जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर पड़ती हैं ना तो सारा डर वगैरह सब गायब हो जाता है। पर मैं इतना ज़्यादा डरती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे सुई इंजेक्शन ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और फिर एक कहते हैं ना कि औरत का जन्म बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस के लिए होता है, लेकिन मुझे फाइनली ये पता चला कि सच में औरत का जो जन्म होता है ना वो बहुत दर्दनाक होता है। औरत बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उतना बर्दाश्त मर्द लोग से शायद ही होगा। तो यहाँ पे मैं बाबू को लेकर इंजेक्शन के लिए गई। जैसे ही मैं उसको इंजेक्शन यहाँ पे दिलवा ही रही थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं आप लोग से क्या ही बताऊँ, कि उसको पहले एक इंजेक्शन उसके पैर में पड़ा, फिर दूसरा इंजेक्शन उसके दूसरे वाले पैर में पड़ा, तीसरा इंजेक्शन उसके हाथ में पड़ा। एक बार में 3 इंजेक्शन उसको पड़े और पोलियो का ड्रॉप भी पिलाया गया। चौथा इंजेक्शन उसको पड़ने वाला था बट नहीं पड़ा, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है ना, जो कि रोटा वायरस बोल के कुछ होता है इंजेक्शन, वो इंजेक्शन नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने अगले मंथ बुलाया है, दिसंबर में 22 तारीख के बाद। तो फिर अगले मंथ बाबू को टीका पड़वाने के लिए जाना है। लेकिन जब इंजेक्शन वो दे रहे थे ना, तो मेरा तो कलेजा निकल रहा था बहुत ज़्यादा। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा डर कि मतलब उसको कितनी तकलीफ़ हो रही थी। और फटाक से इन्होंने 1 इंजेक्शन दिया। मैं बहुत मनाने की चेष्टा वगैरह करी उसको, बट बहुत ही ज़्यादा रोया। और फिर रोने के बाद फिर घर जब आई तो मेरा तो पूरा मन ख़राब हो गया। और इंसान कहता है ना कि एक माँ बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये मुझे अपने बच्चे में पता चला कि हाँ, सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और फिर बहुत तेज़ी से रोया। मेरा तो मन कर रहा था कि इसको इंजेक्शन बिल्कुल ना दिलवाऊं, पर इसके सेफ्टी के लिए ही दिलवाया जा रहा है, ताकि आगे चल के बाबू को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बार हम यहाँ पे यही चेक कर रहे थे कि इसे भी कितना इंजेक्शन पड़ने को बाकी है। तो मैं और किंग यही देख रहे थे। तो एक इंजेक्शन है रोटा वायरस, जो कि उन्होंने कहा कि अगले मंथ पड़ेंगे दिसंबर में, और फिर अगला महीने रोएगा ही। और कुछ मेडिसिन दिए, 2 ही पैरासीटामोल मेडिसिन दिए, 125 GM ऐसा ही कुछ का तो दिया उन्होंने खाने के लिए। आधा आधा तोड़ के देना है उसको दूध में।
और बस 6-6 घंटे पे वो दवा मतलब देना है। तो चलिए अभी चलते हैं घर इसको लेकर। और मैं कुछ देर बैठकर मैं बहुत तेज़ी से रो रही थी क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं कि एक छोटे से बच्चे को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इसी तरीके से हम सबके माँ बाप भी ऐसे ही एक छोटे मतलब हम सबको पालते हैं। आज खुद की औलाद हुई है तो कितना तकलीफ़ और कितना दर्द हो रहा था। तो फाइनली यहाँ पे हम चल रहे थे अभी घर, और बाबू को मैं छोड़ने का मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था बस इसको कलेजे से लगा के रखूँ कि उसकी तकलीफ़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर ये टोटो वाले भैया पूछ ही रहे थे कि इसको इंजेक्शन वगैरह लगा है कि नहीं। और मेन ऐसा है ना कि यहाँ का जो ये कार्ड है ना हमारा इंजेक्शन वाला, तो वो तो गांव में हुआ था छपरा में, और यहाँ कोलकाता में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि कार्ड वगैरह बनवाने के लिए, बट कार्ड वगैरह अब कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी इंजेक्शन पड़ जाएगा। तो जब तक ठंड भर मैं यहाँ हूँ तब तक ही इंजेक्शन पड़ेगा, उसके बाद तो दिल्ली चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं घर और देखिए। तो यहाँ पे आ गए हम लोग घर, और मतलब डॉक्टर ने बताया कि अगर ये इंजेक्शन से अगर बाबू को फीवर आता है तो ये समझ लेने के कि बाबू का जो इंजेक्शन है वो उसके बॉडी में सूट कर चुका है। और उसको सच में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, 3-3 इंजेक्शन, उसको तो फीवर आना ही था। उसके दोनों पाँव भी फूल चुके हैं बाबू का। और मतलब पूरा वीडियो, और जैसे ही घर आया उसको थोड़ा सा चुप करवाया, सुलाया उलाया, और ड्रेस वगैरह जो है ना साड़ी वाड़ी खोला, फिर चेंज जैसे ही किया। यहाँ पे छठ पूजा के सारे कपड़े वगैरह जो थे वो धो कर रखे हुए थे, और कपड़े देख कर तो दिमाग ख़राब। पहले फैशन करो फिर सजा भुगतो, कपड़ों को चपेटो, तय लगाओ, जो जहाँ है उसको रखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पे बाबू रोए जा रहा था नॉन स्टॉप, चुप ही नहीं हो रहा था। तो उसको उसके किंग उसे मना रहे थे, और फिर मैंने कहा कि आप मना लीजिए, तब तक मैं ये सारे जो कपड़े वगैरह है ना वो मैं चपेट दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, कहीं मत ले जाइए, आप मेरे पास ही इसको रखे रहिए, तो मैं काम भी करती रहूँगी, इसको देखते भी रहूँगी। तो फिर यहाँ पे बाबू सोया था और मैं ये सारा कपड़ा वगैरह जो है ना वो तह लगा रही थी। इतने कपड़े हो जाते हैं जब छठ पूजा में, कोई भी मन करता है जैसे कि ये पहन लो वो पहन लो, और पहनने के बाद धो, फिर उसको तह लगाओ, जो जहाँ है रखो। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बट मुझे आज एक चीज़ समझ में आया, ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरी मम्मी गरम तेल रख रही थी मेरे सर पे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ज़ुकाम हो गया था बहुत तेज़ी से, और बस सरसों तेल थोड़ा सा गरम करके मम्मी मेरे सर पे रख रही थी, ताकि जो सर्दी है ना वो खींच ले। माओ का पुराना नुस्खा जो कि काम आता है। और फिर यहाँ पे किंग मेरे साथ मस्ती करने लगे। उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा मम्मी रखी, पर ये पूरा भर दिए तेल से, पीठ उठ गर्दन वर्दन पूरा ऑयल कर दिया। मेरा मुंह देखो पूरा ऑयली ऑयली सा लग रहा था। चलो कोई नहीं, ऐसे तबीयत भी सही हो जाएगी। सब लोग कह रहे थे कि हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है। बिल्कुल, जब भी शैम्पू करो तुरंत बाल में तेल लग जाता है। और बाबू बस यहाँ पे रोते रोते, उसको मैंने थोड़ा सा चुप कराया, और फिर इसको मैं यहाँ पे सुलाई थी। और फिर देखिए ये सारा कपड़ा वगैरह जो है उसको तह लगा कर अभी रखना है। तो पूरा दिन मेरा इसी में चल गया, और फिर मैं कोई काम भी नहीं कर पाई। और तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था कि बस कपड़ा वपड़ा चपेट उपेट कर उसके बाद मैं सो ही गई। और क्या ही बताऊँ, बार बार एक ही चीज़ का दिमाग रहता है कि क्या करना है नहीं करना है। बाबू को मच्छर ना काटे, कोई छोटा छोटा जो चींटी है, कीड़ा है, घर में घूमते रहते हैं, पता ही है, जब मीठा मीठा पूरा घर रहता है, वो सब ना काटे। इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो एक माँ को कितनी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। एक औरत की ज़िंदगी मतलब इतनी ईजी लाइफ नहीं है
बेटी बनना, पत्नी बनना, माँ बनना, बहुत बहुत सेक्रीफाई लाइफ है। अब आपसे क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जितने मेरी साड़ियाँ थी ना, और मैंने पूरे अच्छे से उसको रख दिया, जो जो मैं पूजा में निकाल कर पहनी हुई थी, ब्लाउज वगैरह, साड़ी, सब कुछ। और यहाँ पे तय लगा के मैंने अपना अलग कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे और लोगों का कपड़ा लाता जो है ना, वो सारे तह लगा कर यहाँ पे रख दूँगी। मुझे इतनी छींक आ रही थी, इससे डर लग रहा था कि कहीं मुझे सर्दी होगी, सर्दी हुई है तो बाबू को भी सर्दी ना लग जाए। बट अभी तक तो नहीं लगी है, पर आगे देखिए। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनती हूँ, मुझे गर्मी सा लगता है। और ठंडे पानी से मैंने नहा लिया है ना, तो थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा सर्दी खांसी लगी गया है। तो चलिए, अगर आप लोग को और हाँ, एक बात बताइएगा, आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार क्यों नहीं दे पा रहे हो, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। मैं रेगुलरली आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आप लोग मुझे उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे उतना प्यार दीजिए, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर करती हूँ। और चलिए, तब तक मेरी ये वीडियो देखिए, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी प्यारी सी निशा के चैनल को। तो ये कपड़ा तह लगाते लगाते मैंने तो वीडियो आपको बहुत शॉर्टकट में शेयर किया। तह लगाते लगाते मेरे पूरे कम से कम 3 घंटे लगे तह लगा लगा के रखना सब जगह। तो पूरे 3 घंटे लग गए थे। छोटे छोटे कपड़े, इसमें बाबू के कपड़े भी समेट आ गए थे। तो सब कपड़े तह लगा लेने के बाद मैं बाबू का कपड़ा भी तह लगा रही थी। और किनको कहीं जाना था तो वो वही पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। वो उनकी आदत है, वो कहीं जाने से पहले हम मेरे से ज़रूर पूछते हैं कि कुछ मतलब कुछ है, चाहे चाहिए कि नहीं चाहिए। वहाँ यहाँ मायके में भी और वहाँ ससुराल में भी। तो चलिए, मैं तह लगाती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, लव यू।